एक ऐसी लड़की जिसने ज्योति मौर्य को भी कर दिया फेल। एक ऐसी लड़की जो अपने पति को करती है इस्तेमाल। एक ऐसी लड़की जिसने इसलिए शादी की उस लड़के से कि वो जा सकेगी उस पति के पैसे से लंदन। जी हां, सही कह रहा हूं मैं। ये कहानी है बिहार के भागलपुर की। भागलपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि रजक, जो कि लंदन में रहकर पढ़ाई करते हैं। उनकी शादी होती है 2019 में, जिस लड़की का नाम था अनुपमा चौधरी, जो कि कोडरमा जिला के झुमरी तलैया की थी। शादी से पहले ही लड़की की मां यह देखती है कि लड़का वेल सेटल्ड है, ये लड़का मेरी लड़की के लिए परफेक्ट रहेगा। फिर क्या होता है, 2019 के नवंबर की 24 तारीख को उस लड़की की शादी रवि रजक से हो जाती है। उसके बाद लड़की अपना असली गेम खेलना स्टार्ट करती है और वो पति से दूरी बनाने लगती है, पति से झगड़े करने लगती है। उसका मकसद ये था कि मुझे भी आपके साथ लंदन जाना है, मुझे भी जाकर लंदन में पढ़ाई करनी है। वो लड़की जो सिर्फ नंबर 35% बोर्ड के एग्जाम में लाती है, रवि उसको उस लायक बनाते हैं कि अपनी पत्नी को लंदन में एंट्री दिलवा सकूं, अपनी पत्नी का एडमिशन लंदन में करवा सकूं। वो रवि अपनी पत्नी को पढ़ा देते हैं, घर में स्टडी करवाते हैं, बहुत प्रिपेयर करवाते हैं, तो वो उस लायक बनती है कि वो उससे साथ में लंदन जाते हैं। लंदन लेकर जाने के बाद क्या होता है, ये कहानी आप खुद रवि की जुबान जी सुनेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि रवि हमारे साथ जुड़े और हम उनसे कुछ बात कर सकें, आप तक सच्चाई ला सकें। नमस्कार रवि जी, हमने आपका एक ऑडियो सुना है। उस ऑडियो क्लिप में साफ सुनाई दे रहा है कि आप अपनी पत्नी को लंदन लेकर जाते हैं, उसके पीछे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे वीजा दिलाते हैं, उसकी पढ़ाई का वहां पर इंतजाम करते हैं, फिर वो पत्नी आपको धोखा दे देती है। इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है, दर्शक ये जानना चाहेंगे। उससे पहले आप अपने बारे में आप अपना आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दें प्लीज। सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करता हूं कि आपका जो है इस ऑडियो पे नजर गई और आप चाहते हैं कि समाज में ये ऑडियो जो है जो गई इसकी सच्चाई जो है सब तक पहुंचे। बिल्कुल। मेरा नाम, मैं नया गांव भागलपुर का रहने वाला हूं और फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल जो 55th रैंक है पूरे वर्ल्ड में, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं यहाँ। मेरी शादी 24 नवंबर 2019 को होती है अनुपमा चौधरी, जो डीवीसी चौक, बिशनपुर रोड, झुमरी तलिया, कोडरमा की रहने वाली है। इसमें आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि ये किस तरह से मुझे अब्यूज कर रही हैं। तमाम जो एक आदर्श पति होता है, जिनके हेल्प से जो है पत्नी आगे बढ़ती है, उनको किस तरह से ये अब्यूज कर रही हैं। साथ ही साथ अपने बॉयफ्रेंड जिनके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं रीडिंग यूके में, वो मुझे गाली दे रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पे, आपकी शादी नवंबर में 2019 में होती है, फिर उसके बाद आप अपनी पत्नी को लंदन ले जाने के लिए सोचते हैं। ये लंदन आपकी पत्नी को आप कब लेकर गए? मेरा शादी से पहले ही जो है इनकी माता माँ जी शीला चौधरी और इनके भाई आनंद चौधरी, अनामिका चौधरी इनकी बहन, और देवेंद्र चौधरी जो इनके पड़ोसी हैं, इन सबसे मेरी जो है प्री मैरिज टॉक में ही बातचीत हुई थी। और ये इन्होंने मुझे मेरा विजन मुझे 4 महीने तक एक्सप्लोर किया था। उसके बाद जो है मुझे जाना था, हर तरीके से इन्होंने जज किया था। और एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह की इन्होंने स्क्रिप्ट साजिश रची थी कि हम अपनी बेटी को एक अच्छा लड़का जो है ढूंढ के उसको, और बाद में जो है काम निकलने के बाद जो है हम उसको इमोशनली टीच कर दें या कोई एक्सक्यूज निकाल के हम टीच कर दें। तो मैं जो है इसको 2019 से, शादी के बाद से ही मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मेरा 2019 में ऑफर रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से, तो मैं इसको 2019 से ही पासपोर्ट बनवाता हूँ। फिर उसके 4 महीने तक झगड़े चलते हैं, छोटे मोटे झगड़े। एंड फिर जब हम झगड़े को इग्नोर करते हैं इसकी माँ के अनसुना होने पे, तो फिर जो है इस पे ओरिजिनली काम करता हूँ, इसको ऑफर दिलाता हूँ। ये बातें हैं अप्रैल 2020 की। फिर जो है ये जर्नी होती है इनकी विदेश की। तो होल 2020 में ने इनके पीछे बहुत एफर्ट लगाया। ये जो है इंग्लिश के एग्जाम में पास नहीं हो पा रही, इवन डुओलिंगो के एग्जाम में भी जो ऑफ कैमरा मेरा हेल्प लेती थी कीबोर्ड में, जो सफल नहीं हो पाई। और
और उसके बाद जो है 2021 में जो है जब हम इनका सारा कुछ करते हैं, इनके डॉक्यूमेंट को नजर डालते हैं, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन चेंज होती है, तो मैंने इनको सपोर्ट किया अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेने में। फिर जाके ये जो है वीजा वगैरह का मैं काम करता हूँ, एंड वीजा वगैरह में जो है सारा एफर्ट लगाता हूँ। हम 2 जन से पैसा लेते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा रहता नहीं है। अगर हाँ मेरे पास ज्यादा पैसा रहता नहीं है तो हम मनोज कुमार सिंह जो देहर के रहने वाले हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, संतोष कनोडिया जी जो ग्रामीण कार्य विभाग के बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन सब दोनों से 1,75,000 पैसे लेता हूँ, ये कहते हुए कि मेरी वाइफ का वीजा अप्लाई करना है, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, आप मुझे भैया सपोर्ट करो। तो इन दोनों ने मुझे सपोर्ट किया था पैसे से। डिटेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब भेज देता हूँ तो ये इनकी रंग जो है दिखने लगती है। और कब आप भेजते हैं शंकर पत्नी को कब भेजते, कब उनकी फ्लाइट होती है? इन सब प्रकरण में जो है 2020 चली जाती है, 2021 आता है, 12 सितंबर पहली दफा हम सितंबर को इसका फ्लाइट बुक करते हैं। दूसरी दफा जो है इसको जब देखते हैं कि ये पूर्णतः प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मैं इसका 2 सितंबर को इंटरव्यू मैं खुद से लेता हूँ कि कल जाके तुम कहीं फंस गई। मुझे ज्यादा टेंशन हो रही थी कि मेरी पत्नी है और मैं इमोशनल कनेक्टेड हूँ, अब कुछ हो जाता है, तो मैं काफी चिंतित था। तो 2 सितंबर को इंटरव्यू लेता हूँ इसका खुद से, और मैं देखता हूँ कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मैं गुस्से में आके इसका फ्लाइट रीस्केड्यूल कर देता हूँ 12 सितंबर को। 12 को हम जो है ओके। एक चीज और, आपकी पत्नी लंदन पहुंच जाती हैं, उसके बाद आपने ये भी कहा कि मेरी पत्नी अब मुझे धोखा देने लगी है लंदन पहुंचने के बाद। क्या कुछ हुआ लंदन पहुंचने के बाद, वो चीजें जरा सा क्लियर कीजिएगा। जब ये गई यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग यूके, तो तब से जो है ये मेरे से बात करना कम कर दी, और ये जो है इनका जो है कनेक्शन एक्स बॉयफ्रेंड जो बिलोक शंकर जुबली तलिया का रहने वाला है, उनसे फिर से कनेक्ट होता है। ये मैं शादी के दौरान जो है व्हाट्सएप वगैरह एक्सेस था नहीं, तो मुझे नहीं पता, ऑफकोर्स ये कनेक्टेड होंगी। एंड शादी के बाद जो है लंदन पहुंचने के बाद बिलोक शंकर के साथ जो है बहुत सारे पॉर्न पिक जो है 69 स्टेप क्या क्या नहीं है, जो बोलना भी जो है अजीब लगता है, बहुत सारे चैट हैं। और एक चीज और, ये बिलोक शंकर भी लंदन में ही रह रहे थे क्या? नहीं, बिलोक शंकर जो है का लोकेशन मुझे नहीं पता, ओके। लेकिन ये जुबली तलैया का 2009 से जो है शादी के पहले से इनका अफेयर चल रहा था। शादी के बाद और शादी भी इनसे ही निश्चित था, लेकिन मेरे से शादी जो है हमें लगता है इनकी माँ ने फोर्स करके करवाया, और जो है ये मेरे से काम निकलने के बाद अब जो है बिलोक शंकर के साथ जो है कनेक्ट, और एक नया बॉयफ्रेंड जो इनके फ्लैट में रहता है और इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता है लंदन के अंदर। हाँ, रीडिंग में हॉल में जो है हॉस्टल में संचित धुल पानीपत थाना का रहने वाला है, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में 4 अक्टूबर से कंटिन्यू। एक चीज और, आप भी यूके में रहते हैं, आपकी पत्नी भी यूके में रहती है, तो क्या आप दोनों वहां पर कभी साथ नहीं रहे? जब मैं इसको भेजा था तब हमारे पास जो है 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं जाऊं और या मैं अपनी वाइफ को भेजूं। तो जो चीजें चल रही थी, तो पैसे का जो एडजस्टमेंट था उसकी वजह से जो है हमने प्रायोरिटी में रखा अपनी वाइफ को, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज से, उनको जो नजदीक से देखा, मुझे लगा कि अगर हम यूके चले जाएं तो फिर हमारी वाइफ को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो मैंने इनको पहले पुश कर दिया, ये कहते हुए कि हम 2 महीने के अंदर आते हैं। मैंने इनको भगवान जी का गिफ्ट किया, प्लस जो है साथ जो है सरप्राइज के रूप में जो है कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हम 10 तारीख को गए थे, तो उसके बगल में ही अकोमोडेशन लिया था, वहां हमने इसको सरप्राइज के रूप में 7 लाख रुपए टोटल दिए थे, और ये बोला था 2 लाख तक जो है तुम कन्वर्ट करा लेना। और क्योंकि हड़बड़ी में हमने दोस्तों से पैसे लिए हैं, तो ये पैसे जो है
तुम देख लो, अपनी दीदी को दे के अब कल डिपॉजिट करवा लेना, या फिर तुम ऐसे कर सकती है कि मेरे पास छोड़ देगी तो डिपॉजिट कर दूंगा। तो इन्होंने ये ऑप्शन चूज करा 11 सितंबर को कि इन्होंने दे दिया। और बाद में मतलब ये सारा चीज जब यूके पहुंच गई तब ये इन्होंने बोला कि नहीं, हमने 2 लाख नहीं कन्वर्ट किया बल्कि 1 लाख, सारे पैसे उन्होंने आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पत्नी को बहुत सारे पैसे 7 लाख रुपए देते हैं, उनको ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए। हाँ, एयरपोर्ट हमने बोला क्योंकि कोलकाता में जगह तो नहीं मुझे ये है, तो कोलकाता एयरपोर्ट के नजदीक में रहा था। मैंने अपनी वाइफ को तौर में कि ये तुम्हारे लिए एडजस्टमेंट है, जो मेरे अपनी बैकअप के लिए पैसे थे, जिस दोस्त से मुंह खुलता वो पैसे देते, उनसे हमने तुम्हारे लिए खोले और ये पैसा रखो, एंड तुम को दिक्कत होगा तुम वहां पहुंचो, अगर तुम्हें लगेगा पैसे की खर्च हो रही है तो यूज करना, अदरवाइज तुम मुझे रिटर्न कर देना ताकि मैं अपना वीजा अप्लाई कर सकूं। ये सारे एविडेंसेस मेरे पास हैं, मैं काउंटर की जो है सब चीज को रखूं। एंड दूसरी बात, मैं ये सारा चीज जो है इसलिए किया कि इनकी माताजी ने जो शादी के पहले जो क्वेश्चन किया था कि प्री मैरिज टॉक में कि आप जो है यूके जाना चाहते हैं, यूके शिफ्ट होना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, क्या आप मेरी बेटी को भी जो है यूके ले जाएंगे? तो इस चीज के लिए इस चीज में जो हमने जवाब दिया था कि मेरी पत्नी होंगी अनुपमा चौधरी, शादी के बाद मैं उनको उतना ही सम्मान देना चाहूंगा, समाज में दिलाना चाहूंगा जितना मेरा सम्मान होगा, जितना मेरा कद ऊपर होगा उतना ही अनुपमा का होगा। इसलिए ऑफकोर्स मैं अनुपमा को जो है अपने साथ यूके ले जाऊंगा। एक चीज यहाँ पर रोकना चाहूंगा, चलिए आपकी कुर्बानी ये दिख रही है कि आप अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो सारी कुर्बानी देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनकी मम्मी जो आपकी सासू माँ थी उनको पहले से ये एहसास हो गया था कि इस लड़के के साथ अगर मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी का कैरियर बन जाएगा। इसलिए आपकी सासू माँ भी, जैसा आप बता रहे हैं कि पहले ही शादी से पहले उन्होंने आपसे ये पूछ लिया था कि आप क्या इसे लंदन ले जाएंगे, फिर आपने हामी भरी थी और लंदन लेकर आए। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह जानना जरूरी है रवि जी कि आपके बच्चे कितने हैं? शादी के बाद जो है बच्चे संभव नहीं हो पाया। अप्रैल 2020 के बाद जो है रिश्ते थोड़ा सा सुधरे थे। प्रेगनेंसी जो है 2021 में मार्च में हुई थी, बट इन्होंने जो है अबॉर्ट करा लिया मेरे कंसेंट के बगैर, तो बच्चे नहीं। एक चीज और रवि जी, अभी जो है अनुपमा चौधरी जी कहाँ है? इंडिया में है या फिर यूके में अभी? उन्होंने जो है मेरे उस 7 लाख रुपए का जबरदस्त अब्यूज कहिए या मिसयूज कहिए, 4 से 5 बार जो है यूके से इंडिया जा चुकी हैं, और अभी वो रीडिंग यूके में है और अपने बॉयफ्रेंड संचित ढूल के साथ जो है वो रह रहे हैं। कहीं जॉब भी कर रही है वो? ये जो है मैकडोनाल्ड कंपनी है, ठीक है, उसमें 60 लाख रुपए कमा रहे हैं पर महीने। बट इन्होंने माननीय न्यायालय जो है जो केस मेरे अगेंस्ट किया है मेंटेनेंस का 30,000 रुपया पर महीना, ये कहते हुए कि मैं झूमी तिलिया में रह रही हूँ, मेरा भरण पोषण में इतना खर्चा है, और साथ ही 498 का केस और डॉरी का केस जो है एक इमेजिनरी स्टोरी बना के इन्होंने किया है, जो माननीय न्यायालय को समझना होगा कि कितना बड़ा अब्यूज है। और आज सोसाइटी को ये समझनी पड़ेगी कि एक लड़का जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है और अपनी वाइफ को भी आगे बढ़ाता है, उसको किस तरह से अब्यूज किया जाता है। मेरी हर एक वो बात जो है समाज को सुननी चाहिए और ये डिसीजन लेनी चाहिए कि रवि को संवैधानिक न्याय के साथ साथ जो है सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ये कि जो आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी लंदन में है और वो वहाँ पे जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, और लेकिन उन्होंने एक आपके खिलाफ डॉरी एक्ट का एक केस यहाँ फाइल कर रखा है, और उस केस में उन्होंने गलत दर्शाया है कि मैं झुमरी तलैया में रह रही हूँ और मुझे मेंटेनेंस के लिए 30,000 रुपये दीजिए, ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है रवि जी, आपकी जानकारी से हम संतुष्ट हैं, और बाकी अगर आप परमिशन दें तो हम लोगों तक ये चीज़ पब्लिश करेंगे। निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि हर एक पति
ये चीज जो है के लिए अवेयर रहें, जो ये सोचते हैं कि हम अपनी पत्नी को इज्जत दें, उनको आगे बढ़ाएं, और 100 बार नहीं बल्कि 100 बार ये सोचें कि हम अपनी पत्नी को इस तरह से आगे बढ़ाएं। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पत्नी को किचन तक सीमित रखें, उनके हाथों में जो है हम जैसे मॉडर्न युवा जो है कलम पकड़ा देते हैं, ताकि वो समान जो है समाज में इज्जत पाए। शायद हम सब के सब गलत हैं, और ये पत्नी जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म पत्नी को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, ये हमें लगता है कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो रहा है। और हमें बहुत दुख है और मैं बहुत ठगा महसूस कर रहा हूँ। इनके बहुत सारे कारनामे हैं जो संचित धूल और पानीपत हरियाणा का और बिलोक शंकर का, इसके सारे वो आगे कभी जरूरत पड़ी तो उस चीज पर हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे सर। यूके से आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और आपके सभी दर्शकों का जो है हम शुक्रगुजार करते हैं। आप इस चीज को टांगली लीजिए और सोशल जस्टिस क्या होता है इसे कायम करने का प्रयास करिए, और माननीय न्यायालय में जो है लड़कियों के द्वारा जो अब्यूज करी जा रही है, और वर्तमान समय में मैं अब्यूज हो रहा हूँ, इस चीज को टांगली लिया जाए। मैं आग्रह करता हूँ। ओके रवि जी, धन्यवाद।